जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज एक कविता सुनेंगे। शीर्षक रहेगा दूरियां और नजदीकियां। उसके पहले शुभ संध्या, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री राम। और यूट्यूबर वाले बाबा थोड़ा सा मेरे जो भी एपिसोड होते हैं उनको थोड़ा सा आगे ग्रोथ करा दे, उसके लिए बड़ा वाला थैंक यू आपको। चलिए, आपकी इच्छा है ना बढ़ाए, कोई टेंशन नहीं। हम तो अपने शब्द हैं जो लिखते हैं और बोलते हैं। दूरियां और नजदीकियां विषय है, क्योंकि सभी के जीवन में दूरी भी आती है और नजदीकियां भी आती हैं। पल पल बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपना अर्थ बदलती है। दूरियां भी और नजदीकियां भी पल पल बदलती है, परिस्थितियों के अनुसार अपना अर्थ बदलती है। नजदीकियां भी और दूरियां भी। कहते हैं ना, किसी से लगाव हो जाता है तो वो एक नजदीकी कहलाती है। फिर धीरे 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 अलगाव होता है तो वो दूरियां कहलाती है। लेकिन उन दोनों को जीने में जो वक्त गुजरता है और जो वो लम्हे होते हैं वो हमेशा हमको सालते हैं या नासुर बन के हमारे साथ में हमेशा चलते हैं साथ में, उन दूरियां और नजदीकियों के फासले में। चलिए अगली पंक्ति पे चलते हैं। कुछ समझते हैं कुछ जानकर, कुछ नहीं समझते हैं अर्थ बदलने पर। कुछ रिश्ते समझ जाते हैं हमारी भावनाओं को, हमारी आंखों के जरिए, हमारे शब्दों के जरिए, तो वो एक अलग अनुभव होता है हमारी जिंदगी में। और कुछ रिश्ते हमारी भावनाओं को अनदेखा करके, हमारे शब्दों को जानकर न समझने का बहाना करके, वो एक अलग तरीका होता है दूरियां बढ़ाने का। नजदीकियां बढ़ाने का तो तरीका होता है कि इंसान हमारे कहने से पहले हमारी भावनाओं को समझ जाए, हमारे शब्दों को समझ जाए। लिखे हुए शब्दों को अगर कोई नहीं पढ़ सकता है तो उससे मूर्ख जिंदगी में इंसान कोई नहीं हो सकता है। मेरा ये तजुर्बा है कि अगर आपने अपनी भावनाएं व्यक्त करी है और अगले में बंदे ने आपकी भावनाएं नहीं समझी, चाहे बंदा है, बंदी है, कोई भी रिश्ता है, भाई बहन का, माता पिता का, या कोई भी हो, बेटे का, बहू का, दामाद का, बेटी का, अड़ोसी पड़ोसी का, अगर वो लिखे हुए शब्द भी नहीं समझ सकता या आपके बर्ताव को नहीं समझ सकता, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, तो वो इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है। उससे रिश्ता तुरंत तोड़ देना चाहिए। नहीं तो वो जिंदगी भर हम मरते हैं जब तक वो एक घुटन होती है। यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है। इसीलिए मैंने ये पंक्तियां लिखी है कि परिस्थितियों के अनुसार पल पल बदलती है, अपना अर्थ बदलती है। कुछ समझते हैं कुछ ना समझते हैं, कुछ जानकर भी नहीं समझना चाहते हैं, कुछ जानकर भी नहीं समझने वाले इंसान मतलबी होते हैं और मेरी भाषा में वो हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते। चलिए आगे के शब्द पढ़ते हैं। लफ्ज तो वही रहते हैं, लफ्ज तो वही रहते हैं, इंसान भी वही रहता है, बस व्यवहार बदलता है। लफ्ज, व्यवहार, इंसान, तीनों में कितनी समानता है। इंसान वही है, मैं भी वही हूँ, आप जो भी यूट्यूबर पर साथी जुड़े हुए हैं वो भी वही के वही हैं। वक्त बदलाव लाया तो इंसान ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया, व्यवहार बदलाया, लेकिन लफ्ज तो वही थे, मेरी भावनाएं वही थी, मेरे शब्द वही थे। फिर क्यों नहीं समझ पाए, फिर क्यों नहीं समझ पाए, ये एक बात कहना चाहती हूँ मैं। परिस्थितियों के अनुसार, अगर परिस्थितियों के अनुसार बदल गए आप, वक्त के हिसाब से आप बदल गए, या आपने अपने रिश्ते के महत्व को बदल दिया, तो वो बदलाव नहीं कहलाता, वो आपका मतलब कहलाता है दोस्तों। इंसान वही होता है जो वक्त बदल जाए, लेकिन इंसान वही रहता है, भावनाएं वही रहती है। भावनाएं नहीं बदलनी चाहिए इंसान की, तब वो इंसान महत्वपूर्ण इंसान कहलाता है। परिस्थितियों के अनुसार अगर आप बदल गए, परिस्थितियों के अनुसार आप बदल गए, तो स्वयं को समझ लें कि बड़े बर्तन में जो सहेज कर ख्वाहिशें, स्वप्नों का सैलाब था, वो सिमट गया, वो सिमट गया। दूरियां, नजदीकियां
पल पल बदलती है, दूरियां नजदीकियां पल पल बदलती है। वह स्थिति वह स्थिति इंसान को दुख सुख को सहने को मजबूर कर देती है, दुख और सुख सहने को मजबूर कर देती। जो व्यक्ति दुख में न खड़ा हो, जो व्यक्ति दुख में आपके साथ न खड़ा हो, तो वो सुख में खड़े रहने लायक भी नहीं है। जो व्यक्ति दुख में आपके साथ न खड़ा हो, तो वो सुख में खड़े रहने लायक भी नहीं है। इसलिए मेरा मानना यही है कि जो आपके दुख में आपके साथ हो, गमों में आपके साथ हो, उस इंसान से प्रीत करिए। सुख में आने वाले इंसान के साथ अपनी दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी या कोई भी जो आपका रिश्ता है, उसको वहीं कदम पीछे खींच के उसको फुल स्टॉप देते हैं, ताकि कभी आप मिले तो उससे दो बोल आप फॉर्मेलिटी के तौर पे बात कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यूट्यूब वाले बाबा से एक बार फिर विनती है कि मेरे जो भी मैं डालती हूँ उनको थोड़ा आगे भेजें, ताकि लोगों तक मेरे विचार पहुंचे और लोग मुझे सुन सकें। जय श्री कृष्णा।